अपने अंग्रेज मित्रों को यहाँ लेके आए थे और जो उन्होंने शोध किया वो अंग्रेज उस समय उस फसल का पेटेंट उन लोगों ने विदेश में करा लिया, लेकिन वो लंबी कहानी है, हम बाद में आएंगे। उनको भी विशेष रूप से नमन। आज का कार्यक्रम है क्या, और हम लोग तो औसतन मंच पर खड़े होकर के देश दुनिया को संबोधित करते हैं, और ये मेरे राजनीतिक जीवन का 37वां वर्ष है, और ईश्वर की दया से, परिवार के आशीर्वाद से और सारण की जनता के आशीर्वाद से मैं लगभग 30 साल तक लोकसभा और राज्यसभा में रहा और 5 साल मैं विधानसभा में रहा। मेरा उम्र उस समय 26 साल का हो, लेकिन शायद मुजफ्फरपुर इतने करीब का जिला होकर भी मुझे नहीं पहचान पाया होगा। सुना होगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में कहीं ना कहीं चर्चा हुआ। मेरा सौभाग्य रहा है कि देश के 2 प्रधानमंत्री के कैबिनेट में काम करने का मुझे मौका मिला। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मुझे नागरिक विमानन और वाणिज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला, और वर्तमान के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में भी पार्लियामेंट्री अफेयर्स के राज्य मंत्री और स्किल डेवलपमेंट के स्वतंत्र प्रभार के रूप में काम कर रहे हैं। मेरा यह भी सौभाग्य है कि देश के 6 प्रधानमंत्रियों के साथ मैं सीधे या तो विपक्ष के हैसियत से या प्रतिपक्ष के हैसियत से या उनके साथ, और मेरा राजनीतिक जीवन चंद्रशेखर जी के साथ प्रारंभ हुआ और मार्ग में कई सारे प्रधानमंत्रियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला, लेकिन मुझे एक मौका नहीं मिला, और इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेवार हूं। और पता नहीं ये बोलना उचित होगा कि नहीं, उस तस्वीर को लगाइए। मेरे 30 साल के राजनीतिक जीवन की यात्रा 2 बड़े भाइयों के बीच में बीत गया। एक बड़े भाई तो वो थे जिनसे मैं, परमिंदर जी बैठे हुए और कई सारे छपरा के लोग यहाँ हैं, विनोद सम्राट जी भी यहाँ हैं। एक तो बड़े भाई वो हैं जिनसे एक जमाने में जिससे पूरा बिहार लड़ता था, उससे मैं अकेला लड़ा करता था। पता नहीं आप लोगों को पता है। ये 2 बड़े भाई, और मेरे 30 साल के 2 बड़े भाई, जरा फिर से दिखाइए हमारे, फिर से दिखाइए। ये 2 बड़े भाई हैं, और इन 2 बड़े भाइयों के 35 साल के कार्यकाल ने मेरा पूरा जीवन छीन लिया। ये 2 बड़े भाई हैं जो इस मंच पर बैठे तमाम लोग और मंच के सामने बैठे तमाम लोग, अपने राजनीतिक जीवन का मेरा 15 साल दाहिने तरफ के सानिध्य में बीता और अगला 20 साल बाएं तरफ के साथ, और मेरा पूरा राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया। और इतना ही नहीं हुआ, मैं इसलिए आया हूं कि आपका भी राजनीतिक जीवन और सामाजिक जीवन इस 2 विचारधारा में समाप्त हो गया है। इस 2 विचारधारा में आपका राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया है। मैं इसलिए आया हूं कि कम से कम आने वाला पीढ़ी इस 2 व्यक्तियों के विचारधारा से मुक्त हो जाए, इसलिए मैं आपके शहर में आया। कोई पहली बार विधायक बनना चाहता है, कोई दूसरी बार विधायक बनना चाहता है, कोई एक बार सांसद बनना चाहता है, कोई दूसरी बार सांसद बनना चाहता है। मंत्री ईश्वर की दया से और बिहार की जनता से और हमारे गार्जियन लोग जो यहाँ बैठे हैं उनकी दया से मैंने 35 साल की यात्रा कर ली है, और छात्र जीवन में पंजाब विश्वविद्यालय से निकल करके बिहार के राजनीति में मैं टिका हुआ हूं। और क्षमा कीजिए, अभी कोई तलवार लेके मेरे पास आए हैं, आपका बड़ा सम्मान है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूंगा, निषाद जी, शंकर जी, प्रोफेसर साहब, प्रिंसिपल साहब, हमारे आने और जाने के बाद आप पर कोई केस मुकदमा नहीं होगा, कोई नरसंहार नहीं होगा, कोई आक्रमण नहीं होगा, लेकिन एक आक्रमण तो मैं इस लायक आपको बना के जाऊंगा कि आप एक आक्रमण जरूर कर सकेंगे, वो बुद्धि का आक्रमण, और उसके लिए तैयारी कराने के लिए मैं आया हूं, क्योंकि आपकी प्रासंगिकता, राजनीतिक प्रासंगिकता इस बिहार में समाप्त है। लेकिन ये होगा कैसे? मैं उन सब कई सारे जिलाओं में मेरा कार्यक्रम हुआ है, मैंने बहुत सारे एकेडमिक विषय को दिखाया, कुछ एक यहां भी दिखाऊंगा। छोड़ दीजिए कि नीति आयोग क्या कहता है हमारे 2 बड़े महानुभाव के बारे में। बिहार की जनता 52% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, और वो आप नहीं है साहब, वो लोग हैं
जिनके लिए बड़े भाई, दो बड़े भाइयों ने पिछले 30 वर्षों में नीतियां बनाई हैं, वो उनके लिए। और इनके नीतियों के कारण पिछले 35 वर्ष में, 33 वर्ष, 2 वर्ष और ही निकल जाएगा, वैसे पता नहीं कौन कुर्सी किसको देने का गारंटी देके बैठे हुए, हमको आइडिया नहीं। 2 वर्ष और निकल जाएगा। लेकिन बिहार के ये बड़े सवाल में, और मेरा एक ही बड़ा साधारण सवाल है, बिहारी आगे है तो बिहार पिछड़ा क्यों? और देश चलाने वाला, दुनिया चलाने वाला बिहार है। जरा वो शुरुआत करते हैं यहाँ के 2 बच्चों से। वो एक आईपीएस ऑफिसर है, एक कलेक्टर है, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। जरा वो फोटो निकाल के रखिए, मैं बताऊंगा मिलेगा क्या। और एक नमूना मैं देके जा रहा हूं, पूरा भारत बिहारी चलाता है। बंबई के किसी इमारत में आप पहुंच जाइए, बंबई के किसी इमारत में आप पहुंच जाइए तो गेटमैन भी बिहारी होगा, लिफ्टमैन भी बिहारी होगा, उस मालिक का ड्राइवर भी बिहारी होगा, घर में साफ सफाई करने वाली वो महिला भी उस ड्राइवर की पत्नी होगी जो खाना भी पका रही है, और उस इमारत में रहने वाला जो बड़ा अधिकारी है वो भी बिहारी होगा। लेकिन वो यहां नहीं है। तो जिन लोग बिहार बना सकते थे, जो बिहार बना सकते थे, वो तो बिहार छोड़ के चले गए। तो पहले शुरुआत करें, क्योंकि वो उनके पिताजी और माताजी यहां बैठे हैं, और वैसे हजारों यहां के, वी कॉल देम प्राउड फादर एंड मदर। दिखाओ ना यार, उनका वक्त लगेगा क्या? कोई बात नहीं, आप देख जब आ जाए। ये कौन है? कोई आप लोग परिचित है? ये कविता जी के और इस प्रोफेसर साहब के पुत्र हैं, और बिहार के जाने माने अफसरों में से हैं। ये तो बिहारी में रुके रहे मेरे साथ भारत सरकार में, जब हम नागरिक विमानन मंत्री थे तो देश दुनिया का। और आज जो भारत में जो हवाई जहाज का आंदोलन देखते हैं, जो हवाई चप्पल पहनने वाला आदमी वाजपेयी के समय था, तो उस नीति का निर्धारण करने वाला राजीव प्रताप रूडी था तब, और उसको लागू करने वाला ये व्यक्ति था जो इनका बेटा है। इनकी नीतियां ने पूरे भारत में जाल फैला दिया हवाई जहाज का। तो एक ही थोड़ी ना है इनके घर में, दूसरी बेटी को भी तो जरा दिखाइए। आप लोग सब लोग रिपुदमन जॉब से परिचित। इनके दामाद, इनकी बेटी, इनका बेटा, हर आदमी उस प्रशासन, और भारत में आज के तारीख में ये इनकी बेटी का, और ये भी आज डीजी रैंक के अफसर हैं दिल्ली में, गुजरात का करके। एक और दिखा दीजिए। मैं एक उदाहरण लेके आऊं मुजफ्फरपुर का, और ऐसे हजारों हजार। और ये कौन है? अपनी बेटी का फोटो देख रही है? ये प्राज्ञा है, ये बेटा है। ये बेटी नहीं, बेटा है कहती है। प्रज्ञा आज डीजी लेवल की अफसर है मध्य प्रदेश में। साहब, ऐसे मैं आपको 1000 तस्वीरें दिखा सकता हूं, जो बिहार का बेटा और बेटी पूरा भारत चला रहा है, जिससे वो प्रांत कितने मुख्य सचिव हो, कितने सचिव हो, कितने प्रधान सचिव हो, ये सब बिहार पूरा भारत चला रहा है। लेकिन बिहारी बिहार में पिछड़ा है आखिर। और मैं सवाल खड़ा करने आया हूं, और ये सवाल एक ऐसा सवाल है, लेकिन आप सब लोग राजनीति तो मुजफ्फरपुर की धरती और राजनीति ना समझे, लेकिन सचमुच पूछिए तो आप लोग राजनीति अब समझते नहीं। क्योंकि आप जिस व्यक्ति को, जिन लोगों को आपने सीढ़ी पर चढ़ा करके उस कुर्सी पर बैठाया 35 सालों में, उसने तो ऊपर पहुंच करके सीढ़ी को मार गिराया, और आप नीचे से देख रहे हैं। आपको नोटिस कौन ले रहा है? आप हैं कौन? आपका मतलब क्या है? एक जमाना था कि हम लोग पीछे भी थे तो सीढ़ी पर साथ साथ चढ़ते थे, और व्यवस्था में
अपनी योगदान देते थे। लेकिन अब समय आ गया है भाई, अब हम चढ़ेंगे तो सीढ़ी पर साथ चढ़ेंगे और नहीं चढ़ेंगे तो सीढ़ी नीचे से खींच लेंगे। ये हम लोग को संकल्प है। हमें आप सामंती कहते हैं, हमें आप मनुवादी कहते हैं, हमें जात के घेरे में घेर करके आप गिनती कराते हैं। और इन दो बड़े भाइयों के नेतृत्व में आज बिहार में ये सत्ता क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर ये समझ गए तो आने वाले दिनों में, क्षमा कीजिएगा प्रोफेसर साहब, ये अपने आप में एक बड़ा शोध का विषय बनने वाला है। अगर ये विषय समझ गए कि राजनेता सत्ता कैसे समाज को बांट करके सत्ता में बना रहता है, बिहार उसका धरती पर सबसे बड़ा नमूना है। जब अंग्रेजों को लगा कि बिहार में वीर कुंवर सिंह और बहुत सारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोगों का आंदोलन शुरू हुआ, तो अंग्रेजों ने 1911 में बिहार को पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से बांट दिया। वो तो था आज़ादी के पहले की कहानी। लेकिन उसके बाद चलते चलते देश आज़ाद हुआ, हम लोगों ने आज़ादी का जश्न मनाया। महात्मा गांधी, यहाँ आपने मुझसे माल्यार्पण कराया, यहाँ इसी धरती पर लंगट सिंह जैसे व्यक्ति जो आपने बताया कि वो 4th ग्रेड में थे ब्रिटिशर्स के ज़माने में, उन्होंने सब कुछ समर्पण देके ये कॉलेज बनाया जिसके प्रांगण में हम यहाँ हैं। एक अद्भुत कहानियां हैं हमारे इतिहास में। लेकिन नेता क्या करता है, और नेता की खासियत है कि वो समाज को बांटता है। हम भी वही करते हैं, राजू जी भी वही करते हैं और मंशू जी भी वही करते हैं। हम सब वही बिहार में करते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, और फिर किसी को जोड़ते हैं तो कोई नई पार्टी, कई सारी, रोज अखबार में, बिहार के अखबारों में सिर्फ ये दिखता है कि कौन में किसने एक दल बना के किसके साथ जा रहा है, छोड़ रहा है, जा रहा है, छोड़ रहा है। दूसरा कोई समाचार और पत्रकार लोग लिख नहीं पाते। आजाद हुआ भारत, हमने संविधान को अपनाया, आरक्षण हुआ, अनुसूचित जाति जनजाति। मुझे गर्व है कि आज भी इस विकास के रास्ता पर कैप्टन निषाद और हमारे मित्र अजय निषाद काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे उस समाज के लोग और पिछड़ा समाज के लोग हमारे 90 में आकर के एक देश के ऐसे प्रधानमंत्री आए जो हमारे ही समाज के थे। उन्होंने कहा कि हमें भारत के इतिहास में बने रहना है, और 80-82 का जो वो रिपोर्ट था उसको लागू करके पूरे भारत